हेलो, मैं आनंद सर आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक आपकी है आज क्लास 10 की है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम, और इसी चैप्टर में एक पार्ट है संचार। तो संचार के अर्थ को हम समझेंगे, उसके बाद संचार के साधन क्या हैं और ये इनका महत्व क्या है, और संचार जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है, क्यों, इसको हम स्पष्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं संचार का अर्थ क्या होता है। तो संचार का अर्थ जिन माध्यमों से संदेश या समाचार दूसरे देशों में पहुंचाए जाते हैं उन्हें संचार सेवाएं कहते हैं। ये संचार साधन किसी देश के जीवन के संचालन में महत्वपूर्ण होते हैं। यदि संचार व्यवस्था रुक जाए तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कहा गया जिन माध्यमों से संदेश या समाचार एक देश से दूसरे देश में पहुंचाए जाते हैं उन्हें हम संचार सेवाएं या संचार साधन कहते हैं। आगे देखते हैं, ये संचार साधन किसी भी देश के जीवन के संचालन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कहा गया है कि ये संसाधन जो हैं, ये साधन जो हैं, संचार साधन, ये किसी भी देश के संचालन में, उसको ड्राइव करने में अपनी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कहा गया है यदि संचार व्यवस्था रुक जाए, ठप हो जाए, तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है। आइए देखते हैं आगे, संचार के साधन वो कौन से साधन हैं संचार के जिसके रुक जाने से किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और वो कौन से संसाधन हैं जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है और उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं संचार के साधन। संचार के साधन आपके रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, ईमेल हो गया, फैक्स हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई और उपग्रह सेवाएं आदि को हम संचार साधन कहते हैं। ये संचार जो साधन है किसी भी देश के इकोनॉमिक में, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम घर बैठे ईमेल मुद्रित रूप से भेज सकते हैं और उसे तुरंत प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे किसी देश में अगर हमें कुछ भेजना है, चाहे वो गाना हो, वो फोटो हो, या हम कहें कोई समाचार या मैसेज हो, आदि चीज़ें हो, उसको हम एक देश से दूसरे देश में ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और तुरंत उसका जवाब भी पा सकते हैं। तो ये एक संचार साधन का एक सशक्त माध्यम है। संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव और युद्ध की ताज़ा स्थिति हमें इन संचार साधनों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि विश्व के किसी भी स्थान पे अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई सम्मेलन या सभा हो रही है, उस सम्मेलन या सभा में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो हमें रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से या ईमेल के द्वारा हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। और यही रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल, फैक्स, टूलेक्स
उपग्रह संचार, ये हमारे संचार साधन हैं और इनके माध्यम से हम तुरंत ही कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये देश के आर्थिक विकास में संचार साधनों का विशेष महत्व होता है। तो ये संचार साधन किसी देश के इकोनॉमिक में अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसीलिए इन संचार साधनों को किसी देश की आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। हम इसको ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे देश है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी जीवन है और देश में भी जीवन है। अगर उस देश की जीवन रेखाएं ये माना गया, ये संचार के साधन, परिवहन जो भी है, चाहे वो स्थल का हो, चाहे वो हम कहें एयर का हो, चाहे वो समुद्रिक हो, जितने भी ये परिवहन के साधन हैं, वो उनको हम अपने देश की या किसी भी देश की एक जीवन रेखा मान सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करती हुई डेवलप करती है। जैसे उस देश की ये व्यवस्थाएं रहती हैं, वैसे ही वो देश को डेवलप करता है। तो आपके लिए संचार के साधन, अगर ये क्वेश्चन आता है संचार के साधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। संचार के साधन कौन कौन से होते हैं उनको आप बता सकते हैं। रेडियो हुआ, टेलीविजन हो गया, डाक तार हो गया, फैक्स टेलेक्स हो गया, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई, ये संचार के साधन हैं। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि संचार का जो साधन है इनका महत्व क्या है, तो आप इन पॉइंटों को दिखा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि संचार के साधन किस तरह से किसी देश की इकोनॉमिक की जीवन रेखाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे और आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर को देना होगा। और जैसे क्वेश्चन आता है कि संचार साधन का महत्व क्या है, तो संचार साधन के फर्स्ट अर्थ स्पष्ट करेंगे, फिर उसको दिखाएंगे हम कि संचार के साधन क्या है, फिर उसका हम महत्व को दिखाएंगे। जैसे कहा गया है कि हम घर बैठे ही ईमेल मुद्रित रूप से भेज सकते हैं और उसे तुरंत प्राप्त भी कर सकते हैं। यह हमारे देश के इकोनॉमिक में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिससे उस देश का संचालन होता है और उस देश की इकोनॉमिक में इन संचार साधनों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज की टॉपिक ये संचार के साधन का अर्थ, संचार के साधन क्या थे और इसका महत्व क्या था, हमने इस वीडियो के माध्यम से इनको समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में संचार के जो प्रकार हैं उनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम संचार के जो प्रकार हैं उनको समझेंगे। तो आज की टॉपिक जो ये थी कंप्लीट हुई। अगले टॉपिक में हम फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।